What is water? Welcome to my channel Priyata Amazing Activities. वाटर, जल जीवन अमृत, जल ही जीवन है। पानी क्या है, आज हम आपको बताएंगे। पानी सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण विलायक है और पृथ्वी की सतह पर बहुतायत में मिलने वाला यौगिक है। सूचना एवं गुण: साधारण नाम जल, पानी, नीर। IUPAC नाम ऑक्सीजन। वैकल्पिक नाम एक्वा, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड और अणुसूत्र H2O। केस संख्या 7732185 INCHL। इसकी INCHL वैल्यू होती है 1/H2O/H1H2। मोल द्रव्य 18.0153 ग्राम पर मोल। घनत्व और रूप 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्य 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 ATM। ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर 1 ATM। ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.15 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वथनांक 99.974 डिग्री सेल्सियस मीन्स 373.124 केल्विन या 211.95 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 4.184 जूल पर ग्राम केल्विन। द्रव्य 20 डिग्री सेल्सियस पर या 74.539 जूल पर मोल केल्विन। द्रव्य 25 डिग्री सेल्सियस पर। जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, H2O। यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव्य अवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह ठोस अवस्था मीन्स बर्फ और गैसीय अवस्था मीन्स भाप या जल वाष्प में भी पाया जाता है। पानी जल आत्मीय सतहों पर तरल क्रिस्टल के रूप में भी पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% सतह को 1.460 पीटा टन मीन्स PT 10⁻21 किलोग्राम जल से आच्छादित है, जो अधिकतर महासागरों और अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है। इसके अतिरिक्त 1.6% भूमिगत जल एक्वीफर और 0.001% जल वाष्प और बादल। इनका गठन हवा में जल के निलंबन ठोस और द्रव्य कणों से होता है, रूप के रूप में पाया जाता है। खारे जल के सागर में पृथ्वी का कुल 97%, हिम नदों और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में 2.4% और अन्य स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में 0.6% जल पाया जाता है। पृथ्वी पर जल की एक बहुत छोटी मात्रा पानी की टंकियों, जैविक निकायों, विनिर्मित उत्पादनों के भीतर और खाद्य भंडार में निहित है। बर्फीली चोटियों, हिमनद, एक्वीफर या झीलों का जल कई बार धरती पर जीवन के लिए साफ जल उपलब्ध कराता है। जल लगातार एक चक्र में घूमता रहता है जिसे जल चक्र कहते हैं। इसमें वाष्पीकरण या ट्रांसपीरेशन, वर्षा और बहकर सागर में पहुंचना शामिल है। हवा जल वाष्प को स्थल के ऊपरी दर से उड़ा ले जाती है, जिस गति से बहकर सागर में पहुंचती है। लगभग 36 TT 10⁻12 किलोग्राम प्रति वर्ष। भूमि पर 107 TT वर्षा के अलावा वाष्पीकरण 71 TT प्रति वर्ष का अतिरिक्त
योगदान देता है। साफ और ताज़ा पेयजल मानवीय जीवन और अन्य जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन दुनिया के कई भागों में, खासकर विकासशील देशों में भयंकर जल संकट है और अनुमान है कि 2025 तक विश्व की आधी जनसंख्या इस जल संकट से दो चार होगी। जल विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह रासायनिक पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए विलायक के रूप में कार्य करता है और औद्योगिक प्रशीतन और परिवहन को सुगम बनाता है। मीठे जल की लगभग 70% मात्रा की खपत कृषि में होती है। पदार्थों में से है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सभी 3 अवस्थाओं में मिलते हैं। जल पृथ्वी पर कई अलग अलग रूपों में मिलता है। आसमान में जल वाष्प और बादल, समुद्र में समुद्री जल और कभी कभी हिमशैल, पहाड़ों में हिमनद और नदियाँ, और तरल रूप में भूमि पर एक्वीफर के रूप में। जल में कई पदार्थों को घोला जा सकता है जो इसे एक अलग स्वाद और गंध प्रदान करते हैं। वास्तव में मानव और अन्य जानवरों समय के साथ साथ दृष्टि विकसित हो गई है, जिसके माध्यम से वो जल के पीने को योग्यता का मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं और वह बहुत नमकीन या सड़ा हुआ जल नहीं पीते हैं। मनुष्य ठंडे से गुनगुना जल पीना पसंद करते हैं। ठंडे जल में रोगाणुओं की संख्या काफ़ी कम होने की संभावना होती है। शुद्ध पानी H2O स्वाद में फीका होता है, जबकि सोते यानी झरने के पानी या लवणित जल यानी मिनरल वाटर का स्वाद इनमें मिले खनिज लवणों के कारण होता है। सोते यानी झरने के पानी या लवणित जल की गुणवत्ता से अभिप्राय इनमें विषैले तत्वों, प्रदूषकों और रोगाणुओं की अनुपस्थिति से होता है। रासायनिक और भौतिक गुण। हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जल अणुओं में हाइड्रोजन बंध का एक त्रिआयामी निर्देश H2O Hg। पारे की तुलना में जल की कोशिकीय क्रिया। जल एक रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र H2O है। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु सह संयोजक बंध के द्वारा एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े रहते हैं। जल के प्रमुख रासायनिक और भौतिक गुण। जल सामान्य तापमान और दबाव में एक फीका, बिना गंध वाला तरल है। जल और बर्फ का रंग बहुत ही हल्के नीला होता है। हालांकि जल कम मात्रा में रंगहीन लगता है, बर्फ भी रंगहीन लगती है और जल वाष्प मूलतः एक गैस के रूप में अदृश्य होता है। जल पारदर्शी होता है, इसलिए जलीय पौधे इसमें जीवित रह सकते हैं क्योंकि उन्हें सूर्य की रोशनी मिलती रहती है। केवल शक्तिशाली पराबैंगनी किरणों का ही कुछ हद तक यह अवशोषण कर पाता है। ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में उच्च होती है, जो जल को एक ध्रुवीय अणु बनाती है। ऑक्सीजन की कुछ ऋणावेशित होती है, जबकि हाइड्रोजन कुछ धनावेशित होता है, जो अणु को द्विध्रुवीय बनाती है। प्रत्येक अणु के विभिन्न द्विध्रुवों के बीच पारस्परिक संपर्क एक शुद्ध आकर्षण बल को जन्म देता है, जो जल को उच्च पृष्ठ तनाव प्रदान करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बल जिसके कारण जल अणु एक दूसरे से चिपक जाते हैं, हाइड्रोजन बंध है। जल का क्वथनांक मीन्स और सभी तरल पदार्थों का भी सीधे बैरोमीटर का दबाव से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए एवरेस्ट पर्वत के शीर्ष पर जल 68 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, जबकि समुद्र तल पर यह 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसके विपरीत गहरे समुद्र में भू-ऊष्मीय छिद्रों के निकट जल का तापमान सैकड़ों डिग्री तक पहुंच सकता है और इसके बावजूद यह द्रव्यावस्था में रहता है। जल का उच्च पृष्ठ तनाव जल के अणुओं के बीच कमजोर अंतःक्रियाओं के कारण होता है, मीन्स वॉन डर वाल्स बल। क्योंकि यह एक ध्रुवीय अणु है, पृष्ठ तनाव द्वारा उत्पन्न यह आभासी प्रत्यास्था मीन्स लोज कोशिका तरंगों
को चलाती है। अपनी ध्रुवीय प्रकृति के कारण जल में उच्च आसंजक गुण भी होते हैं। कोशिका क्रिया जल को गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में एक संकीर्ण नली में चढ़ने को कहते हैं। जल के इस गुण का प्रयोग सभी संवहनीय पौधों द्वारा किया जाता है। जल एक बहुत प्रबल विलायक है, जिसे सर्व विलायक भी कहा जाता है। वो पदार्थ जो जल में भली भांति घुल जाते हैं, जैसे लवण, शर्करा, अम्ल, क्षार और कुछ गैसें, विशेष रूप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें हाइड्रोफिलिक यानी जल को प्यार करने वाले कहा जाता है। जबकि दूसरी ओर जो पदार्थ अच्छी तरह से जल के साथ मिश्रण नहीं बना पाते, जैसे वह वसा और तेल, हाइड्रोफोबिल मीन्स जल से डरने वाले कहलाते हैं। कोशिका के सभी प्रमुख घटक मीन्स प्रोटीन, DNA और बहुसर्कराइड भी जल में घुल जाते हैं। शुद्ध जल की विशुद्ध चालकता कम होती है, लेकिन जब इसमें आयनित पदार्थ सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं, तब यह आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। अमोनिया के अलावा जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता किसी भी अन्य ज्ञात रासायनिक से अधिक होती है। साथ ही उच्च वाष्पीकरण ऊष्मा जैसे 40.65 केल्विन जूल मोल इनवर्स भी होती है। यह दोनों इसके अणुओं के बीच व्यापक हाइड्रोजन बंधों का परिणाम है। जल के यह दो असामान्य गुण इसे तापमान में हुए उतार चढ़ाव का बफरण कर पृथ्वी की जलवायु को नियमित करने पात्रता प्रदान करते हैं। जल का घनत्व अधिकतम 3.98 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है और इसका आयतन 9 डिग्री बढ़ जाता है। यह गुण एक असामान्य घटना को जन्म देता है, जिसके कारण बर्फ जल के ऊपर तैरती है और जल में रहने वाले जीव आंशिक रूप से जमे हुए एक तालाब के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि तालाब के तल पर जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ADR लेबल जल से भयानक प्रक्रिया करने वाली वस्तुओं के परिवहन हेतु। जल कई तरल पदार्थ के साथ मिश्र होता है, जैसे इथेनॉल। सभी अनुपातों में यह एक एकल समरूप तरल बनता है। दूसरी ओर जल और तेल अमिश्र होते हैं और मिलाने परत बनाते हैं, और इन परतों में सबसे ऊपरी वाली परत का घनत्व सबसे कम होता है। गैस के रूप में जल वाष्प पूरी तरह हवा के साथ मिश्र है। जल अन्य कई विलायकों के साथ एक एजियोट्रोप बनाता है। जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद्युत अपघटन द्वारा विभाजित किया जाता है। हाइड्रोजन को एक ऑक्साइड के रूप में जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन यौगिकों को जलाते हैं या ऑक्सीजन यौगिकों के साथ प्रक्रिया करते हैं, तब जल का सृजन होता है। जल एक ईंधन नहीं है, यह हाइड्रोजन के दहन का अंतिम उत्पादन है। जल को विद्युदपघटन द्वारा वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पुनर्संयोजन से उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होता है। वह तत्व जो हाइड्रोजन से अधिक वैद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सीजियम, वो जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोक्साइड मीन्स जलीय ऑक्साइड बनाते हैं। एक ज्वलनशील गैस होने के नाते हाइड्रोजन का उत्सर्जन खतरनाक होता है और जल की इन वैद्युत धनात्मक तत्वों के साथ प्रतिक्रिया बहुत विस्फोटक होती है। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, like, share and comments. Thanks for watching.